Hello students, so we are doing chapter motion in a plane and we are studying about the vectors, and in the last lecture we did how two vectors can be added by triangle law, parallelogram law. This we have studied different law of vector addition and components of vector. Today we will study next topic, that is multiplication of two vectors. Now how two vectors are multiplied, बहुत important है और ये पूरी फिजिक्स में थ्रू आउट यूज होगा 11th में 12th में. हाउ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज डन इन टू वेज. दो वेज से वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं. क्लियर. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, और इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ये यूज होने वाला आपका 11th-12th में, बहुत ध्यान से समझना. और सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है. और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज a scalar product and cross product is a vector product. ठीक. तो हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक. डॉट प्रोडक्ट जो कि जिसका जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. और इसमें इसका आंसर वेक्टर आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट क्या है. सपोज मेरे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. क्लियर. मुझे इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब वेक्टर्स वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते जैसे नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर वे से. जैसे कि मेरे पास सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, ये सपोज ए वेक्टर है मेरे पास. दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर, एंड वी हैव थीटा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. क्लियर. मुझे इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अगर डॉट करना है इन दोनों वेक्टर्स को, डॉट प्रोडक्ट करना है. मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है. डॉट तो ए डॉट बी. अब डॉट आप सिंपल मल्टीप्लाई में भी लगाते हो कई बार, बट ऊपर वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. क्लियर. तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में यूज होगा. ए डॉट बी इज, हम जनरली बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, बट व्हाट इज दिस ए बी. ए बी इज मैग्नीट्यूड. तो ये भी मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, और थीटा. तो ये उस पूरे में कुछ वेक्टर है, कुछ वेक्टर नहीं है, सब स्केलर है. ये भी कोई वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड कुछ वैल्यू होगी इस वेक्टर की, ये भी इस वेक्टर की कुछ वैल्यू होगी, और कॉस थीटा भी कोई वैल्यू होगी. तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे. ठीक. या इसको कैसे लिख सकते हैं. सपोज ये बी है. क्लियर. मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला. ठीक. तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बी है, थीटा के साथ वाली क्या होगा, दिस इज बी कॉस थीटा. यही होगा ना इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, बी कॉस थीटा. और इसके सामने वाला क्या होगा, थीटा वाला, थीटा के सामने बी साइन थीटा. यही पढ़ा था हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, पढ़ा था ना, ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा. क्लियर. इतनी बात क्लियर है. ठीक. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी
वेक्टर है जो हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना है, थीटा के साथ वाला बी कॉस थीटा, तो ए इंटू बी कॉस थीटा, बट क्या है यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये क्या बन जाएगा ये, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए डॉट बी को बी ए कॉस थीटा, ये भी चलेगा, ये भी तो चलेगा ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉडुलस, इसको आगे लिखूं या इसको आगे लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना, इधर वेक्टर है, क्लियर। तो इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं b इंटू, मतलब अगर मैं ऐसे करूं, ये b cos थीटा a की डायरेक्शन में है, अगर ये a वेक्टर इसके कंपोनेंट्स लूं a, तो a में थीटा के सामने इधर क्या हो जाएगा, a cos थीटा, दिस इज a sin थीटा, क्लियर। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b, b इंटू कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b। तो बेसिकली हम, ये भी एक तरीका है लिखने का, बट हमारे को याद क्या रखना है इस चीज में, व्हाट इज a डॉट b, a डॉट b इज a मॉड b मॉड cos थीटा, आपको इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है, a डॉट b इज a b cos थीटा, क्लियर। इसको जनरली जब ये सेकंड लिखते हैं, इसको ये ऐसे है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये थीटा है, ये a दैट इज a sin थीटा, दैट इज a cos थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ v इन डायरेक्शन ऑफ a, ये b भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ज्यादा नहीं जाना, ये चीज याद रखनी है, व्हाट इज a डॉट b, a b cos थीटा, ठीक है। तो हमने मल्टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज a b cos थीटा। अब आपने जो 9th क्लास में वर्क पढ़ा था, यहां पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a डॉट b इज a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। आपने इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपने 9th क्लास में वर्क पढ़ा होगा, वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या पढ़ा था आपने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये बोलते थे। एक्चुअल में वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तभी तो हम बोलते हैं अगर थीटा 0 है तो हमारे पास एफ आ जाएगा, मतलब ये एफ का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा भी डिपेंड करता है वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ठीक है ना। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या 0 वर्क, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इसका थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट, जो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारे आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कोई चीज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो वेक्टर हमने करा है एफ डॉट एस, इससे क्या निकल के आया, वर्क निकल के आया। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से जो क्वांटिटी आती है हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज जिसकी बेस पे आप कोई भी इजी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, a डॉट b का अगर हम करेंगे दैट इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है। a डॉट b करेंगे दैट इज इक्वल टू b डॉट a। बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं है, नॉर्मल दो वेक्टर्स हैं, फिर भी
डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट के बाहर डॉट है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी को हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। क्लियर, ये तो है जो नेम से दो प्रॉपर्टीज हैं। याद रखना है जब भी डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे या ऊपर वेक्टर डालना है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब बताओ अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ए डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है, और थीटा कितना है इसके बीच में 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री होगा। तो जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि cos 90 क्या है, cos 90 क्या होता है 0। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में भी पूछते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स दे देंगे, अभी मैं कराता हूं क्वेश्चन, और पूछेंगे प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर, तो उसमें अगर cos की वैल्यू आप निकाल दोगे यहां से, cos 90 डिग्री है तो दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच में कितना एंगल होगा, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो कितना एंगल होगा उनके बीच में, 0 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, सो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। यहाँ 1 आ जाएगा, ए डॉट बी हम क्लियर निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी मैं बताऊंगा ये मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम। अगर ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल मतलब एक डायरेक्शन में, दूसरा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है मेरे पास, कॉस कितना एंगल होता है, एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में, कितना एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल है ना। तो व्हाट इज cos 180, cos 180 इज -1, सो दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड विद अ माइनस साइन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। अब और एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हों, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हों तो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब यहां कितना आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर होगा तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे देखो, इसमें सब जगह राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आई है वो स्केलर आई है, तो उससे पता लगता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कैसा होता है, स्केलर। ये भी स्केलर आएगा प्लस ये भी स्केलर, तो दोनों मिलके ऐड करके स्केलर आएगा। ये भी वैल्यू आई स्केलर, यहाँ भी मैग्नीट्यूड स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर, सो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। क्लियर, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस वेक्टर्स वाली, इसी के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं सारे। दो बेस वेक्टर मैंने आपको बताया था, बेस वेक्टर हमारे पास कौन सी है, आई कैप, जे कैप, के कैप, बताया था ना। तीनों तीन डायरेक्शंस में होते हैं, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो मुझे कभी आई कैप और आई कैप जो है ये वेक्टर ही है ना, तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, ये वेक्टर ही तो है, ये वेक्टर है तो मैं इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं। भले इसको ऐसे वेक्टर नहीं डाला मैंने, ऐसे एरो,
बट यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई कैप इंटू कॉस, और दोनों सेम है। ये अगर मैं यहां बनाऊं, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, वाई एक्सिस पे दिस इज के कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल 0, तो कितना हो जाएगा आई कैप मॉड स्क्वायर, और इसका मोड क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा यूनिट वेक्टर का मोड और उसका स्क्वायर, तो आई कैप डॉट आई कैप हमेशा क्या होगा 1। सेम जे कैप डॉट जे कैप, ये भी क्या होगा जे कैप मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। अब यहां से भी निकाल सकते हो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, और कॉस 0 भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। अगर देखो मैं यहाँ डॉट भी लिख रहा हूं ना 1 1 1, तो ये डॉट नहीं होता, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि मैं वेक्टर नहीं डाल रहा। जब वेक्टर डाल दे तो उस मल्टीप्लाई को हम बस डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो जे डॉट जे 1, सिमिलरली के डॉट के भी क्या आ जाएगी वैल्यू 1, तो याद रखना आई डॉट आई हमेशा 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इस आई को, ठीक, आई कैप डॉट जे कैप करते हैं। अब आप सोचो आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो हमें वैसे ही पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आंसर क्या होता है 0, और आई डॉट जे अगर यहां निकाल लेंगे तो कोस 90 क्या होता है 0, सो आंसर इज 0। तो आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट दो सिमिलर वेक्टर्स का क्या होता है 0 डिसिमिलर वेक्टर्स का, आई डॉट जे, जो बेस वेक्टर्स की बात कर रहा हूं अभी मैं। ऐसे ही जे डॉट के भी क्या होगा 0, ऐसे ही आई डॉट के भी क्या होगा 0। अब जो मैं आपको बता रहा था ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मैं आई डॉट जे लिखूं या जे डॉट आई लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जे डॉट के लिखूं या के डॉट जे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यही बता रहा था मैं आई डॉट के लिखूं या के डॉट आई लिखूं, ए डॉट बी और बी डॉट ए, आंसर तो क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। यही चीज ही देखा आप, मैं कराऊंगा आपको सारे न्यूमेरिकल्स में यही चीज यूज होगी बेस वेक्टर्स की। सो आई डॉट आई 0, जे डॉट जे 0, सॉरी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, और उसके आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, क्लियर। और अब मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर वो सपोज 3 डायमेंशन में है तो एक्स एक्स के अलोंग उसकी कितनी वैल्यू है, वाई के अलोंग कितनी वैल्यू है, मैंने बताया था ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, अगर ऐसे कर दूं ये वेक्टर, तो इसके ऊपर साइन तो डाला नहीं हुआ, मतलब ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, वो आई कैप बताता है। ऐसे ही जे कैप बताएगा, ऐसे ही मेरे पास क्या बताएगा के कैप बताएगा, क्लियर। ऐसे ही सपोज यहाँ बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक, यही लिखता हूं बी वेक्टर, तो ये क्या बताएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर है। अब किसी ने बोला ये मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है, बस यहाँ ए एक्स बी एक्स की कुछ भी वैल्यू दे देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होगा, मतलब मुझे क्या करना है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये है। मतलब मुझे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे, फिर सेकेंड फिर थर्ड, सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। एक बार मैं आपको अभी फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं इसलिए पूरा करा के दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां भी कर पाओगे उसके बाद, ठीक। क्या है, तो ये क्या होगा ए एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, डॉट तो रहेगा ही बीच में, डॉट प्रोडक्ट है,
और ये किसके बीच में रहेगा, वेक्टर्स के बीच में रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। सेकंड से करूंगा तो कितना होगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ऐसे फिर ए वाई पे आ जाओ, ए वाई तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड के कैप सॉरी जे कैप डॉट के कैप, ठीक है। अब ए जेड तीनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट की कैप। ये डॉट में के आई जे के साथ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यही वेक्टर्स है, बाकी तो मैग्नीट्यूड है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई कर ले, 3 के साथ 9 टर्म्स आएंगी। अब यही इसलिए बोल रहा था मैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ यहाँ आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है। आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। आई डॉट के कैप वाली टर्म भी 0, जे डॉट आई भी 0, जे डॉट 0 ये 1 रहेगी, ये भी 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड के डॉट के इज 1। तो मेरे पास ये 3 टर्म्स रहेगी, बाकी तो सब 0 यहां पर अभी मैंने बताया। तो आंसर कितना आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1। ऐसे ही ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1 प्लस ए जेड बी जेड। सो ए डॉट बी वेक्टर कितना होगा, दोनों के x कंपोनेंट मल्टीप्लाई, दोनों के y, दोनों के z, ये आता है, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज पे आप इसको ऐसे सॉल्व करो, या फिर आप ये देखो ऐसे ही सॉल्व, लिखना तो एक बार ऐसे ही पड़ता है, सारी टर्म्स लिखो फिर, या फिर आपको पता है आप ये 2 वेक्टर्स देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये एक बार पूरी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इससे, फिर ये इससे, तो आई डॉट आई वाला ही होगा, आई डॉट जे तो 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे वाला होगा, मतलब ए वाई बी वाई और जे 0 होगा, और ऐसे ही थर्ड में ये दोनों 0 होंगे तो ए जेड बी जेड। तो आप सिंपल यहां से भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में क्या करोगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर निकल आएगा। क्लियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए। क्लियर। एक और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज भी हैं और ये जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं इसमें वो बता रहा हूं मैं। ए डॉट बी इक्वल टू, मैंने बोला ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। अब आपको कभी बोले कि 2 वेक्टर मल्टीप्लाई कर रही है, एंगल निकालो दोनों के बीच में, कॉस थीटा निकालो, तो एंगल निकालेंगे तो कितना होगा, इसको इधर ले जाएंगे ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। क्लियर। ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज माय ए डॉट बी, मैंने निकाला ए डॉट बी कितना होगा अगर तीनों डायरेक्शन में, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही होगा। अगर 2 डायरेक्शन में है एक्स और वाई तो ये 2 आएंगे, थर्ड वाला 0 होगा क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। क्लियर। डिवाइड बाय, अब जब भी मैं लिखता हूं ए एक्स आई कैप ये, तो इस ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई जे के की फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड आई जे के का मैग्नीट्यूड ये होता है, ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस आई के साथ वाला ये स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर। सो ये कितना हो गया मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर। तो cos थीटा निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos थीटा का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू दिस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम इस पे। ठीक है, सपोज ए है मेरे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मतलब आई कैप जब मैं लिख रहा हूं तो इसके आगे मतलब 1 है, 2j कैप मतलब ये ए वाई है और यहाँ ए जेड भी क्या है 1 है। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर को लिख सकता हूँ 2i कैप, कोई भी वेक्टर है, प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये ले लिया मैंने। क्लियर, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना ए वेक्टर को लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस az के, तो न्यूमेरिकल में आपको ax ay az की भी वैल्यूज दी हुई हैं। ax के यहाँ कितना है 1, यहाँ ay 2, ये 1, ऐसे ही दिए। क्लियर, अब आपको बोला फाइंड a डॉट बी, a डॉट बी निकालना है सबसे पहले। क्लियर, फिर ये भी निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको एक ही क्वेश्चन से मैं तीनों चीजें बता देता हूं, ये निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले a डॉट बी, अब ये निकालना है तो ये क्या लिखेंगे, i प्लस 2j प्लस k डॉट 2i प्लस j माइनस 2k। क्लियर, यही लिखेंगे ना, i प्लस 2j प्लस k और 2i प्लस j माइनस 2k, यही है। अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे और इससे, फिर सेकंड फिर थर्ड, और हमें पता है i डॉट j i डॉट k तो क्या होगा 0 होगा, सो i डॉट i कितना होगा 2 i वेक्टर डॉट i वेक्टर, बाकी तो क्या होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, i डॉट j और i डॉट k। फिर नेक्स्ट ये इससे होगा j डॉट i 0, j डॉट j 2, और इसके आगे क्या 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, j डॉट j। ठीक, प्लस j डॉट k क्या होगा 0, फिर k में k डॉट i 0, k डॉट j 0 और k डॉट k। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, k डॉट k वाला है ये माइनस है, आगे ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस की जगह या तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, ये 1 इसका और माइनस 2 इसका, k डॉट k। क्लियर, तो कितना आ गया, i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1 माइनस 2, यही आया, माइनस 2 है ना ये, k डॉट k 1, तो ये कितना आ गया इसका आंसर 2। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आई, देखो स्केलर वैल्यू आई 2, सिंपल, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है स्केलर, याद रखना है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो a डॉट b की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं समझ आ गया ना मैंने क्या किया, i डॉट i में यहीं से डायरेक्ट बोलता 2 प्लस 2 माइनस 2, तो 2 आंसर था। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, आपको स्कूल एग्जाम में लिखना पड़ेगा इसको। सो अब a का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, कितना है, एक्चुअली मुझे जब एंगल निकालना है तो उसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, तो a मैग्नीट्यूड, a मुझे पता है वेक्टर कितना i प्लस 2j प्लस k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, मैंने अभी आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ax क्या है यहाँ 1 है, ये i के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, ये i के साथ, इसके साथ 2 है और इसके साथ भी 1 है। क्लियर, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6। ठीक, ऐसे ही b वेक्टर करूंगा तो b वेक्टर कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब az कितना है -2 है, -2 है az और इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, मॉडुलस भी लगा और वैसे भी मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉजिटिव, 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना होगा अंडर रूट 9। ठीक है ना, ये कितना होगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 कितना होता है, व्हाट इज अंडर रूट 9, 3 भी होता है ना, जैसे अंडर रूट 4 को इसको क्या लिख सकते हो 3 भी लिख सकते हो। क्लियर, सपोज मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूं अंडर रूट 9, तो a डॉट b भी आ गया मेरे पास, कॉस थीटा निकालना है, वो क्या होता है
ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, यही होता है कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए बी, थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो व्हाट इज माय ए डॉट बी 2, व्हाट इज माय दिस √6, दिस इज √9, ठीक। इसको और ये आ गया थीटा मेरे पास, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को सपोज 6 को ऐसे, इसको 3, तो 2/3 √6, किसी भी फॉर्म में अगर आपको यहीं भी छोड़ना है तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो। तो यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√9 इंटू 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बस आपको एक मेथड बता रहा हूं आपको फाइंड करने का, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल दो वेक्टर्स में, और आई जे के ऐसे फॉर्म होते हैं, i + 2j, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो आई जे के की फॉर्म में तो आप इसे डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको होमवर्क में करना। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। फर्स्ट इज यू हैव गिवन 2 वेक्टर्स, एक पूरे तीनों, एक में तीनों वैल्यूज हैं आई जे के की, एक में 2 ही वैल्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऐसा हो मतलब थर्ड वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सो प्रूव दैट दीज 2 आर परपेंडिकुलर। कैसे प्रूव करोगे, 2 परपेंडिकुलर हैं, अगर a डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाए इसके डॉट प्रोडक्ट की, तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यही होता है ना। ये कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या आ जाए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाए तो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। और सेकंड क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, नेगेटिव साइन है, ध्यान से करना है, और ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें क्या निकालना है हमारे को, एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में। तो ए डॉट बी कर लेना, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कर लेना, और कॉस थीटा निकालना। सो ये दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आपको फिजिक्स, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो इसको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, और भी बुक्स से आप क्वेश्चन डिफरेंट सॉल्व करिए, आपको डॉट प्रोडक्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।